प्यारे बच्चों, हमें न्यूमेरिकल दिया है √3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। न्यूनतम विचलन कोण का मान है। प्यारे बच्चों, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बहुत ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। हमें दे रखा है √3 अपवर्तनांक। तो प्यारे बच्चों, हम अपवर्तनांक को म्यू या एन से प्रदर्शित कर सकते हैं और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है √3। फिर वो कहता है कि प्रिज्म का अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। सही, अपवर्तक कोण ए किसके बराबर है? न्यूनतम विचलन कोण के, मतलब डेल एम के बराबर है। तो हमें न्यूनतम विचलन कोण का मान बताना है। बोले तो डेल एम या डेल्टा एम जैसा पढ़ना चाहो, इसके मान को बताना है। सही, तो प्यारे बच्चों ब्लैक पेन निकालिए। ब्लैक पेन से फॉर्मूला लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2। सही, और इसके बटे में भी साइन ए अपॉन 2 और इस तरह से बॉक्स में कर देंगे 1। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हमें इसकी वैल्यू तो पता ही है कितनी है, √3। तो लिख देते हैं यहां पर हम √3। सही, साइन ए लिखते हैं प्लस, देखिए डेल एम के स्थान पर मैं ए लिख सकता हूं। जी सर, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, अपॉन 2 और बटे में साइन ए अपॉन 2 होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। √3 से कोई छेड़छाड़ नहीं, ऐसे रहने देते हैं। ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा सर साइन 2a अपॉन 2 बटे साइन a अपॉन 2। देखो भाई, इस 2 से तो ये 2 चला गया। सही, बिल्कुल चला गया। बचा यहां पर क्या? साइन a अपॉन साइन a वाली 2। देखो एक बात समझो तुम, यहां पर देखो समझो, चाहे इसके आगे लिख लो यहां पर। क्या करूं? चलो यहां पर लिख देता हूं मैं, याद रखना। देखो साइन 2a का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है? 2 साइन a कोस a। इसी तरह से अगर मेरे पास साइन a है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? साइन a अपॉन 2 और कोस a अपॉन 2। सही, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा? ये वाला फॉर्मूला यूज कर दूंगा बस। चलिए √3 इज इक्वल टू 2 साइन a अपॉन 2 कोस a अपॉन 2। ऐसा क्यों करा है सर? ऐसा आपने क्यों करा है? देखिए ऐसा मैंने इसलिए करा है, अब इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सही, तो हमारे पास ऊपर क्या बचता है सर? बचता है 2 कोस a अपॉन 2। अब क्या करें सर? देखो प्यारे बच्चों, इधर आइए, इधर आइए, इधर। मैं कोस इस 2 को मैं इसके बटे में ले जा सकता हूं। जी सर, ये हो जाएगा √3 अपॉन 2। √3 अपॉन 2 और ये बराबर हो गया मेरा क्या? कोस a अपॉन 2। सही है, थोड़ा घुमा के लिख लें, कोस a अपॉन 2 बराबर। देखो √3 अपॉन 2 किसका मान होता है सर? ये होता है कोस 30 डिग्री का। देखो मैंने इसे इधर लिख लिया, इसे इधर लिख लिया। सही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब √3 अपॉन 2 का मान कितना होता है? कोस 30 डिग्री होता है। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा, आपका a/2 बराबर कितना आ गया? कितना है? 30 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 30 डिग्री। तो a बराबर क्या होगा? 60 डिग्री। अब आप देखो ये दोनों वैल्यू कैसी हैं? आपस में बराबर हैं। तो डेल एम का मान भी क्या होगा? 60 डिग्री। सही, देखो कौन सा ऑप्शन सही है? तो प्यारे बच्चों, हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए नोट कर लो इसे।
तो आई होप ये छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। हम चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।